बुलेटिन के आगाज में अहम खबर यह कि नकीबुल्लाह का कत्ल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार को भारी पड़ गया। ओहदे से हटाकर राव अनवार का नाम ECL में डाल दिया गया। इस बात की छानबीन भी शुरू कर दी गई कि मुल्क और बैरून मुल्क राव अनवार के कितने मकानात हैं, कितनी जायदादें हैं। तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि जिस नकीबुल्लाह पर मुकदमात थे वो कोई और था। जिस नकीब को राव अनवार ने मारा वो बेगुनाह था। IG सिंध एजी ख़ाजा ने भी मुकाबले को मशकूक मान लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में IG सिंध का कहना था कि जिस मकान में मुल्जिमान थे वहां अंदर से मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। 26 खौल मिले जो तमाम के तमाम बाहर से चलाई गई गोलियों के थे। इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान तलहा हाशमी और सैयद आरिफीन। तलहा, कहिएगा, सबसे पहले बताइए कि तफ्तीशी टीम का क्या बताना है और अब कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा राव अनवार के खिलाफ? ज़ुहैब, तफ्तीश का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। जो इंटरिम रिपोर्ट कल दी है, मेरी बात हुई है इस पर तहकीकाती कमेटी के एक रुकन से। उनका ये कहना है कि ये पहला मरहला था और पहले मरहले पे इस चीज़ को देखना था कि जो मुकाबला है ये मुकाबला सही है या नहीं है। जो शख्स मारा गया जिसको दहशतगर्द करार दिया गया था वो दहशतगर्द था या नहीं था, और इसके ख़िलाफ़ जो सबूत पेश किए जा रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं वो इसके ख़िलाफ़ दर्ज हैं या नहीं है। तो इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि उसके नसीब नाम था इसका, नसीम, और नकीबुल्लाह इसका उर्फियत थी। तो इस पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि इस पर दहशतगर्दी के कोई मुकदमात हैं या ये दहशतगर्दी में कभी मुलव्वस रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसके अलावा जो चीज़ें क्लियर हुई हैं वो ये हुई हैं कि जो मुकदमा पेश किया गया था वो नकीबुल्लाह नामी एक मुबैना दहशतगर्द का था जिसका ताल्लुक़ एक कलदम तंजीम से था। 2014 और 15 में सोराब गोट, गन्ना मंडी और इतराफ़ में वो लोग वारदातें करते थे अगवा बराए तावान की, और उसके शुबे में इसे मारा गया। जो तीसरा इसका अभी मैंडेट है, इस रिपोर्ट का एक और हिस्सा आना बाकी है। और ठीक, तलहा आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। आरफीन, आपसे पूछना चाहूँगी कि राव अनवार के पस मंज़र, उनके माजी के मुकाबले और ताज़ा वारदात के बारे में आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखें, ये जो अभी इस वक्त जो मौजूदा इनकाउंटर हुआ था इस पे जैसा कि अब IG साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। मैंने सुबह में एक ख़बर ब्रेक की थी कि जो तहक़ीक़ाती टीम थी उसकी तवज्जो का जो मरकज़ था वो स्पॉट था, वो जाए वक़ुआ था जहाँ पे वो इनकाउंटर हुआ था। तो तहक़ीक़ाती जो कमेटी थी उसने मुख्तलिफ़ एंगल से उसकी इन्वेस्टिगेशन किया। जब उन्होंने उस मुकाम का दौरा किया है तो सबसे अहम बात उनको जो नज़र आई वो ये कि जो उनको फायरिंग के खौल मिले थे 26 के करीब, जो वहाँ से खौल मिले थे गोलियों के, वो 4 दिन के बाद भी जाए वक़ुआ पर मौजूद थे। इससे बड़ी जो अहम बात थी वो ये कि जब तहक़ीक़ाती टीम अंदर गई है, मुख्तलिफ़ कमरों में जाके उन्होंने देखा है जहाँ से डेड बॉडीज़ मिली थी, तो उनको कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि जब पुलिस ने फायरिंग की है या पहले पुलिस पर अगर फायरिंग की गई है अंदर से तो उनको अंदर से किसी किस्म का कोई निशान ऐसा नज़र नहीं आया जिससे वाज़ेह हो सके ये बात कि जो मुबैना दहशतगर्द थे उन्होंने यहाँ से अंदर से बैठ के फायरिंग की। ये एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ, अंदर से फायरिंग नहीं की गई, ये बड़े सबूत मिले। अच्छा, तलहा की जानिब बढ़ता, आप ये बताइएगा, मामला मशकूक वहाँ से होना शुरू हुआ जब लवाहिकीन का ये इल्ज़ाम सामने आया कि 3 तारीख को उठाया गया और उसके तकरीबन 7, 8, 9, 10 दिन बाद जो है वो मुकाबला दिखाकर, पुलिस मुकाबला दिखाकर जो है वो मीडिया को भी बताया गया। तो क्या कोई लॉकअप का रिकॉर्ड यकीनी तौर पर होगा? अगर 3 तारीख को इसको रखा भी था, मुकाबला कैसे हुआ, भाग रहा था, नहीं भाग रहा था, इन मामलात पर बातचीत हुई है, कोई डेवलपमेंट हुई है? देखिए ज़ुहैब, इस तमाम तर वाक़े को मशकूक करार ही इस वजह से दिया गया क्योंकि इसके कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहे। लवाहिकीन का जैसे इल्ज़ाम है कि उसको पहले उठाया गया और बाद में मारा, जबकि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये मशकूक इनकाउंटर किया उनका ये कहना था कि वहाँ पे पहुँचे तो इनकाउंटर हो गया। तो ज़ाहिर है जब इसको उठाया गया होगा तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि अनऑफिशियली ऐसी वारदातें की जाती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यही चीज़ इंक्वायरी के दूसरे हिस्से में वाज़ेह होगी। इंक्वायरी का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि इसको कहाँ से उठाया गया, क्यों उठाया गया, किसने इसे उठाया। जो मेरी तहक़ीक़ाती कमेटी के एक रुकन से बात हुई उनका कहना यह है कि जो पूरा पुलिस है वो ये क्लेम करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मलीर की पूरी पुलिस जो है वो राव अनवार के इन्फ्लुएंस में है, जो कि SSP मलीर थे, और उनकी वजह से कोई बयान नहीं दे पा रहा। तो ये अब क्लियर होगा कि उसको उठाया किसने था, कहाँ से उठाया गया था, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। ये सारी चीज़ें अब आगे जो है उसको क्लियर होना है। ठीक है, आगे क्लियर होना बाकी है। आरफीन, राव अनवार इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इनके बैरून मुल्क असासों का भी इंकशाफ हुआ है, रेती बजरी के भी मामलात हैं और गडाब में इनके जो माली मामलात हैं उनसे मुतल्लिक थोड़ा सा हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा। देखिए, ये तहक़ीक़ात होनी है और अगर तहक़ीक़ात का किसी ने ऑर्डर किया है तो वो
उसके लिए FIA उसकी तहकीकात कर सकती है या उसके लिए नैब उसकी तहकीकात कर सकती है। अभी तक कोई ऐसी चीज़ वाज़े तौर पे सामने नहीं आई कि नैब या FIA की जानिब से कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई हो या इंक्वायरी इस वक्त शुरू कर दी गई हो। ये पहले भी इस किस्म की बातें आती रही हैं कि जो पुलिस अफसरान हैं उनके जो असासाजात हैं उनके ख़िलाफ़ तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये बात सामने आएगी उस वक्त जब FIA या नैब की जानिब से इस किस्म की कोई इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है या कोई इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट की जाती है। अहम बात यह है कि जो राउंडवार हैं उनके 2009 से वो मुख्तलिफ़ औक़ात में डिस्ट्रिक्ट मलीर में तैनात रहे हैं। 2009 से लेके अब तक 2017 तक तकरीबन 64 इनकाउंटर्स हुए हैं उनके दौर में। उन 64 इनकाउंटर्स में तकरीबन 200 जो 62 लोग हैं जो दो मुबैना दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। मुख्तलिफ़ कलदन तंजीमों से उनका ताल्लुक़ रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि राउंडवार साहब का नाम जो है वो इनकाउंटर के अंदर आ रहा है। इससे पहले माजी के अंदर वो क्योंकि कराची ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा रहे हैं और अब उन चंद पुलिस अफसरान में वो शामिल हैं जो उस 92 ऑपरेशन या 96 के जो ऑपरेशन रहे हैं कराची ऑपरेशन मुख्तलिफ औक़ात में कंट्रोवर्शियल रहे हैं। पुलिस मुकाबले जो उन्होंने किए हैं उस पर सवालात उठते रहे हैं। उनकी जायदाद से मुतालिक भी अब तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सैयद आरिफीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे और तलहा हाशमी केस से मुतालिक जो पेशरफ्त हुई अभी उससे मुतालिक अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया नकीबुल्लाह महसूद अपने कबायली डांस, पुरकशिश ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल की वजह से हल्का अहबाब में वीर जानी और बुलबुले वजीरिस्तान के नाम से पुकारा जाता था। इससे मुतालिक मजीद डिटेल्स देंगे इरफान बरकी। नकीबुल्लाह महसूद के दोस्तों और घर वालों को अब भी यकीन नहीं आता कि उनका खुशपाश दोस्त एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और यूं दोस्तों का बुलबुले वजीरिस्तान हमेशा के लिए खामोश हो गया। गुज़िश्ता रोज नकीबुल्लाह महसूद की जनूबी वजीरिस्तान में तदफीन के बाद आज भी नकीब के घर उनके दोस्तों की आमद जारी है, जहाँ पर दूर दूर से आने वाले कबायली अमायदीन भी नकीब के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। नकीबुल्लाह महसूद के वालिद मोहम्मद खान महसूद का कहना है कि उनका बेटा एक खुश मिजाज इंसान था जो हर किसी को खुश देखना चाहता था। उसके बावजूद उस पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाना अफसोसनाक है। नकीब मेरा बेटा इंतहाई अच्छा आदमी है। वो मर गया कराची में, उसका 2 बेटी है, एक बेटा है, एक बेवा अभी रही है। उसने दुकान ढूंढा है, दुकान उसने पकड़ा है, उसको पेंटमेंट किया है। नकीबुल्लाह महसूद के वर्सा और दोस्तों का मुतालबा है कि नकीबुल्लाह के कातलों को फिल फौर गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए ताकि कोई और बेगुनाह इस तरह अपने प्यारों से ना बिछड़े। डिफेंस कराची में एंटी कार लिफ्टिंग सेल के एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले इंतजार अहमद के केस की अदालती तहकीकात मुमकिन नहीं रही। सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए जज की नामजदगी से इनकार कर दिया। मामला क्या है जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर ने ज्वाइन किया। अमीन, कहिएगा ये जो इंक्वायरी और जज अपॉइंट करने से मना किया गया है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, कोई लीगल कोई इसमें कबाहत है या फिर कोई और वजह है, क्यों मना किया गया? जी बिल्कुल ज़ुहैब, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से महकमा दाखिला ने जो खत लिखा था जिसमें इंतजार कत्ल केस की जुडिशियल इंक्वायरी का कहा गया था, उसका जवाब सिंध हाई कोर्ट ने दे दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2005 के एक फैसले के मुताबिक सिविल प्रोसीजर की सेक्शन A22 और B22 के तहत जो है वो अदालती इंक्वायरी की इतनी हिफाजत नहीं रही, लिहाजा सेशन जज को ये मामला भेजा जा रहा है कि वो इस मामले को देखें और अगर सेशन जज खुद या किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात इस्तेमाल करने की हिदायत कर सकता है। लिहाजा ये जवाब दे दिया गया है मुतल्लिका सेशन जज को कि वो कानून के मुताबिक इस हवाले से कार्रवाई कर सकते हैं। 13 जनवरी को दरख्शां थाने की हदूद में ये वाकया पेश आया था जिसमें ठीक है अमीन अनवर, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। इसके साथ साथ इंतजार अहमद और नकीबुल्लाह के बाद कराची पुलिस का एक और कारनामा सामने आया। शारा फैसल पर मुकाबले में डाकू सिर्फ जख्मी हुए, आम शहरी मारा गया। मकसूद की बहनों का कहना है कि दोनों मुजरिम जिंदा हैं, एक लौते भाई को मार डाला। SHO अली हसन मकतूल मकसूद के बारे में मुतजाद बातें करते रहे। पहले कहा कि मकसूद डाकुओं का साथी था, बाद में कहा कि रिक्शा हाईजैक हुआ था। मैं खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे या छलकती हुई आंखों को भी पत्थर कर दे। कराची में शारा फैसल पुलिस मुकाबले में जाँ बहक मकसूद की 25 दिन बाद शादी थी। मकसूद की बहन का कहना है कि मैयत लेने पहुंचे तो SHO ने कहा कि तुम्हारा भाई तो डाकू था। पुलिस ने पहले दहशतगर्द कहा, फिर कहा डाकू और अब कहा कि डाकुओं की फायरिंग से मारा गया। मकसूद की बहनों का कहना है कि उनका भाई डाकू नहीं था, दर्जी का काम करता था। मेरे घर
कोई दहशत गर्द नहीं है। मेरा भाई ये बोलता है नहीं बाजी वो तो डाकू था, सबसे बड़ा डकैत है। ये किसने बोली थी बात आपको? ये पुलिस वाले SHO ने। 25 दिन के बाद उसकी शादी थी। आपको दिखाया उसकी शादी की तैयारियां चल रही है हमारे घर में। उसकी शादी की तैयारियां चल रही है, मेरी अम्मी वहाँ तैयार कर रही है। चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट से मेरी अपील है कि मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए। हमें मालूम है हमारा भाई ऐसा नहीं है कि ये दहशत गर्द है, फिर कहने लगे नहीं ये डाकू है, फिर कहने लगे डकैत है, पता नहीं क्या क्या हमारा भाई का बोल रहे हैं। मेरे भाई के साथ क्या हुआ, पहले जब हम लोग सुबह गए, सुनने की बात है भाई, आप लोग सुने, आप लोगों का भी दिल दुखेगा ये बातें सुन के। पुलिस वालों की बातें सुन के दिल दुखेगा। सुबह जब हम लोगों को बुलाया तो बोला कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा दहशतगर्द था, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा दहशतगर्द था। थोड़ी देर में फिर साथ ही बोले कि नहीं तुम्हारा भाई तो डाकू मुकाबले में मारा गया, तुम्हारा भाई पुलिस मुकाबले में मारा गया, डाकू था। उसके बाद थोड़ी देर में हमारे घर में बताने के लिए आए कि तुम्हारे भाइयों को डाकू ने मार दिया। सुनिएगा पाकिस्तान के रहने वालों, तुम लोगों के बच्चे महफूज नहीं है इस शहर में। मकसूद के साथ रिक्शे में सवार मुसाफिर का कहना है कि 2 आदमियों ने रिक्शा रोका, वो चीख रहे थे कि वालिद बीमार है, फिर फायरिंग की आवाजें आई और रिक्शा उलट गया। मुसाफिर का बताना है कि उसने चीख कर पुलिस को बताया कि वो मुसाफिर है। मैंने देखा कि 2 लोग थे, मोटे हट्टे कट्टे जवान, उन्होंने जो है वो पुलिस टाइप की जो मतलब यूनिफॉर्म की पैंट थी वो पहनी हुई थी और ऊपर टी-शर्टें पहनी हुई थी, और वो वादे लगा रहे थे मेरे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, पहले हमसे पहले मोटरसाइकिल वाले को, जो भी उन्होंने नहीं रोका तो उन्होंने हमारे सामने आके ऐसे करके रुक गए। तो पुलिस रक्षा हमारा वैसे स्पीड में था, तो देन उन्होंने क्या किया कि मतलब जब हमने नहीं रोका रक्षा स्लो तो हो गया, लेकिन उन्होंने हम पे फायरिंग कर दी। तो पता नहीं वो पहली गोली जो है उसको लगी है रक्षा ड्राइवर को, तो जिससे रक्षा कल्टी हो गया। तो जैसे ही रक्षा कल्टी हुआ है तो देन फिर वो एकदम से वो जैसे ही नॉर्मल हुआ तो देखा तो मतलब हल्ला जैसे किसी चीज़ ने बोला होता है ना, वो चीज़ हल्ला बोली हुई थी, और एकदम से जो है ना मैं ब्रस्ट की आवाज़ आई है मुझे, तो मैंने एकदम से चलाना शुरू हो गया कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, मैंने एयरपोर्ट जाना है। दैन पुलिस वालों ने मुझे पकड़ के निकाला है। जब मैंने देखा तो फिर वो बाकी लोग जो हैं वो सारे वो जख्मी हुए थे। उसके दोस्त का नाम क्या था? दोस्त का नाम नहीं मुझे पता। उसका हुलिया क्या था? उसने सलवार कमीज पहनी हुई थी और दाढ़ी रखी हुई थी और कट बनाया हुआ था उसने। इसी खबर पर बात करेंगे DIG ईस्ट सुल्तान ख्वाजा साहब ने, मैं जो इनके बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सुल्तान साहब ये बताइएगा कि अगर ये बात मान भी ली जाए कि डाकुओं ने रिक्शे को हाईजैक कर लिया था, तो भी क्या पुलिस वालों की ये तरबियत नहीं होती कि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए? यहाँ तो डाकू बच गया, शहरी ही बेचारा जान से गया। देखिए बात यह है कि जो पुलिस ने पहला फायर किया था वो डाकुओं की गाड़ी टायर पे किया था और टायर बस्ट हो गए थे, जैसे फ्लैट हो गया कि गाड़ी रुक गई थी। जहाँ तक रक्षे ड्राइवर और उसके दोस्त के जख्मी होने का ताल्लुक है, तो उस पर फायरिंग मुलजमान ने की है और मुलजमान पुलिस की फायरिंग से जख्मी हुए हैं और पुलिस की कस्टडी में। नहीं, मुलजमान तो जख्मी है पुलिस की फायरिंग से, लेकिन ये जो बेगुनाह शख्स मारा गया, ये किसकी फायरिंग से मारा गया? फॉरेंसिक कराएंगे, आप पता चलाएंगे कुछ? जी बिल्कुल, हम फॉरेंसिक भी कराएंगे, इंक्वायरी भी कराएंगे। देखिए हर वो शहरी जो पाकिस्तान का शहरी है, कराची का शहरी है, उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस का अवलीन फर्ज है। यहाँ पे आपके इस मीडिया के हवाले से सिर्फ मैं लोगों को ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मुलजमान हमें इंतहाई मतलूब थे, 15-20 वारदातें कर चुके थे और मुलजमान की फायरिंग से ही रक्षा ड्राइवर और वो जख्मी हुए, जिनका हमें अफसोस भी है और मजीद फॉरेंसिक टेस्ट करा के हम इस चीज़ को एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन ख्वाजा साहब, इसमें ये भी तो मुमकिन बनाना था कि जो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है वो मुमकिन हो। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। कोलैटरल डैमेज की बदतरीन मिसाल है। देखिए बात सिर्फ ये है कि हमारी ट्रेनिंग और पुलिस फोर्स का जो टारगेट है वो मुलजमान की गाड़ी के टायर थे। हमने स्टेट को ये सब फायर नहीं किया था कि जैसे कि कोई कोलैटरल डैमेज हो, और पुलिस का एम और टारगेट बिल्कुल ठीक था, जिसकी वजह से मुलजमान की गाड़ी रुकी और मुलजमान गाड़ी से उतर के भागने लगे। उनकी पहली कोशिश थी कि किसी मोटरसाइकिल वाले को रोके, मोटरसाइकिल वाला नहीं रुका तो उन्होंने रक्षे को रोकने की कोशिश की, रक्षे वाला नहीं रुका तो उन्होंने जवाबी फायर किया। अच्छा सुल्तान साहब, ये कहिएगा, ये एक तसल्ली उनसे होती है जो पैसेंजर रक्षे में अवेलेबल थे। जी
अच्छा ये कहिएगा कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी अभी रिसेंटली कुछ वाक़यात हुए हैं, इसलिए सवालिया निशान उठ रहा है पुलिस की कारकर्दगी पर। ये कहिएगा अगर फॉरेंसिक में ये बात सामने आ जाती है कि पुलिस एहलकार की फायरिंग से ये लड़के की जान गई है, तो आप फिर स्टेट की मुद्दत में ये FIR दर्ज होगी, दहशतगर्दी की दफात लगेगी, 780 लगेगी? हमें कराची के और पाकिस्तान के हर शहरी की जान अजीज है। हम बिना इंपार्शियल इंक्वायरी कराएंगे, जी तो हम कानूनी कार्रवाई करते हुए कसर महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, DIG ईस्ट सुल्तान ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वाक़े पर अपना बयान दे रहे थे। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हरीपुर जलसे से खिताब में कहा कि नया पाकिस्तान बनाने वालों की औकात 3 दिन पहले देख ली। लोग जान गए कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। हरीपुर जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि परसों रात लाहौर में साजिशियों की पूरी बटालियन अवाम से शिकस्त खा गई। ये जो पे दर पे शिकस्त हो रही है, मुखालिफिन के मुंह पे 12 ऐसे ही नहीं बजे। 2018 में इंशाल्लाह जब तुमको नाकामी होगी तो धांधली का रोना मत रोना, क्योंकि खाली कुर्सियां वोट नहीं देती। अगर आपने 5 साल काम किया होता तो आपको अंपायर की बैसाखियों के बजाय अवाम के सहारे खड़े होते। अगर आपने 5 साल काम किया होता तो आपको आज उन लोगों से हाथ ना मिलाना पड़ता जिनको कल आप गाली देते रहे हो, जिनको मुखालिफिन तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी ने दावा किया है कि मॉल रोड जलसा उनकी हिकमत अमली के ऐन मुताबिक और कामयाब जलसा था। उनका कहना था कि मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली जमातों को एक साथ लेकर चलना आसान काम नहीं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के गिले शिकवे दूर कराने की कोशिश करेंगे। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.